सोचा कि हम 1938 में जी जी कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ जराखर में हुआ था। अच्छा, इंडिया का नेशनल लीडर भी आए थे यहाँ हाँ, यहाँ जवाहरलाल नेहरू आए थे। पे? 1938 में यहाँ जराखर ग्राम में जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके हैं। और जो है तो इन्होंने बनाया विचार, कांग्रेस में अधिवेशन था तो ये लोग जो है गए, उनका किसको लाया जाए, तो बोले नेहरू जी को लाया जाए। तो हम 3 ही लोग थे यहाँ, दीवान साहब के मन दीवान शत्रुघ्न सिंह, स्वामी ब्रह्मानंद और श्री भाई दादाजी, तीनों लोग जो है, ये इंडिया का छठा कॉन्फ्रेंस था यहाँ 1938 में हुआ था। अच्छा, हाँ, छठा इंडिया का छठवां कॉन्फ्रेंस था, छठा कॉन्फ्रेंस था। तो जो है जब जाते हैं जी नेहरू जी के पास में तो नेहरू जी मना कर देती, बोले मेरे पास टाइम नहीं, और वो भी गांव में, इतना बड़ा अधिवेशन गांव में कैसे होगा, वो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उस समय स्वामी जी इतनी तीव्र बुद्धि के थे, या बुद्धिमान कहिए या करंट माइंड कहिए उनका, तो स्वामी जी बोले भाई मैं नहीं जाता हूँ इस जड़ के पास। स्वामी ब्रह्मानंद जी, यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद जी का परिचय देता हूँ मैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी हमारे क्षेत्र की वो हस्ती थे जिन्होंने क्षेत्र भर में जो है शिक्षा के दीप जलाए। हम कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, कि जो एक दीपक जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है, तो वैसे ही स्वामी जी की कंडीशन थी। उन्होंने अपने बच्चों को क्षेत्र भर में, दूर दूर से जो बच्चे हैं उनके यहाँ पढ़ने आए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ने दिया। तो कुछ वजह थी, कुछ उनकी सोच थी कि मेरे बच्चे अगर मेरे विद्यालय में पढ़ेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इस वजह से कह सकते हैं। तो क्षेत्र भर के बच्चे, बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं। एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है, वो बना हुआ है राठ में, स्वामी जी के नाम से। हाँ, आगे कंटिन्यू रखिएगा। तो जो है ये दीवान साहब, जब स्वामी जी ने कहा कि मैं उस जड़ के पास में नहीं जाता हूँ, आप जाइए। अच्छा, नेहरू जी के लिए बोला शब्द इस्तेमाल, जड़ सब पीला। स्वामी जी बड़े प्रतिभावान व्यक्ति थे वो। तो जो है वो गए दोनों लोग। तो जब ये वहाँ से निकले नेहरू के टेंट से, तो उन्होंने कहा क्यों श्री भाई क्या हुआ? अरे बोले स्वामी जी उसने तो मना कर दिया। बोले अच्छा ये बताइए आप कि ले किसको चलना है, इसको ले चलना है नेहरू को या कलकतिया बाबू को? कलकतिया बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को। अच्छा। तो दादाजी ने कहा, श्री भाई दादाजी ने बोले स्वामी जी ऐसा है कि ये अध्यक्ष है और अपने उत्तर भारत में सुभाष बाबू से लोग थोड़ा कम परिचित हैं, नेहरू जी से ज़्यादा परिचित। तो बोले इसी को ले चलना है। बोले ठीक है। तो बोले देखो अब हम जुगाड़ लगाते, जुगाड़ मतलब अपना तकड़म लगाते। बोले चलो, जहाँ नेहरू रुका था टेंट लगे थे, तो स्वामी जी नेहरू के टेंट के बिल्कुल 5 फुट दूरी पे खड़े हो जाते और उनसे कहता 10 फुट की दूरी पे आप रहो। तो स्वामी जी बड़ी जोर से चिल्लाए, बोले कहो श्री भाई क्या हुआ, जा रहा है कि नहीं जा रहा है जड़? यही शब्द थे उन्होंने कहा। अच्छा, स्वामी ब्रह्मानंद जी ये बोले? हाँ, बोले वो जड़ जा रहा है कि नहीं जा रहा, मिल रहा है प्रोग्राम कि नहीं मिल रहा? अरे बोले स्वामी जी कहाँ, बोले वो तो मना कर दे। अरे बोले हटा, सुभाष बाबू को ले चले कि क्या जरूरत है बोले इसकी। इतने शब्द कह करके और कहते जहाँ हम भाई जिले बाई जिले कॉन्फ्रेंस थी, तो जिले बाई जिले लोग रुके थे, हम अपने पंडाल में आए, रुक गए। इसके तुरंत बाद 10 मिनट बाद सचिव आया और बोले चलिए आपको हमीरपुर वालों को क्या बात बुलाया है नेहरू जी ने। तो बताया, बोले भाई कब का डेट है आपका? तो बोले इस तारीख को। बोले सचिव साहब नोट करिए इस तारीख। बोले भाई मैं आऊँगा। तो उस समय भी सुभाष बाबू और इनमें कटता थी। तो बोले यहाँ ले करके आए और उस समय गोविंद बल्लभ पंत जो है मुख्यमंत्री थे। गोविंद बल्लभ पंत जो है मुख्यमंत्री थे और तो वो हवाई जहाज से यहाँ आए थे। अच्छा, जो विमान है वो यहीं पे लैंड हुआ था? हाँ, यहीं पे जराखर में ही। जराखर में भी लैंड हुआ। एक नहीं 2 लैंड हुए थे, 2 हवाई जहाज आए। 2। तो यहाँ पर इतना बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इतना ये जो एरिया है, श्री भाई दादाजी का इतना प्रभाव था और स्वामी जी का भी, ये जो हमारे शीर्ष नेता हैं तीनों, इतना प्रभाव था कि लोगों ने अपनी फसलें खाली कर दी थी। वो अच्छा, विमान पट्टी बनाने के लिए या हवाई जहाज़ों के उतरने के लिए? हाँ, ये सब खेत खाली कर दी थी लोगों ने। तो और उसमें लोगों ने इतना चंदा दिया, इतना चंदा दिया
कि नेहरू यहाँ अचंभित हो गया, नेहरू यहाँ एक एक गांव की गली में घूमा। अच्छा, हाँ, ये देखिए जराखर गांव की गलियों में हमारे जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी घूम चुके हैं और जराखर वीरों की भूमि है। एक एक गलियों में यहाँ आकर के वो घूमे हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पूरे देश की कार्यकारिणी कांग्रेस की कमेटी थी, जो बड़े बड़े शीर्ष नेता थे वो यहाँ सब आए थे। यहाँ इतना पैसा इकट्ठा हुआ था कि लोगों को, अभी पुराने वाले लोग हैं नहीं, वो बताते कि हमने देखा है कॉन्फ्रेंस 1938 वाली, लेकिन हमको ये बता है उन्हीं लोगों के द्वारा। आपकी उम्र कितनी रही होगी उस समय या जन्म नहीं हुआ था आपका? नहीं ना, हमारे पिताजी ये बात है। हाँ, आपके पिताजी भी छोटे थे। बिल्कुल 1938 काफी हाँ, इस वक्त हो जाता। हमारे पिताजी भी छोटे थे, हमारे तो क्या, लेकिन जो हमारा नज़दीक मामला है, उनके पास में बैठते थे, उनसे जो है अच्छा दृष्टांत सुनते थे और ये बताते थे, उनसे अच्छी बुरे थोड़ा शर्म वो महसूस भी करते थे कि हमसे कितने बुजुर्ग हैं, हमारे पिता की उम्र से भी बहुत अधिक हैं, लेकिन फिर भी जो है हम जिज्ञासा रखते थे कि इनसे कुछ जाने। मैंने ये क्वेश्चन एक बार किया, मैंने कहा बाबा, मुलायम सिंह का पीरियड था, वो सैफई वाला चल रहा था कि जो है सैफई में ये विकास हुआ। मैंने कहा बाबा, और आप भी 2 पंचवर्षीय और निर्विरोध विधायक रहे। सही भाई, हाँ, 2 बार विधायक भी रहे। निर्विरोध, हाँ, क्या बात है। तो जो है विधायक रहे और आपका आप गांव अपना फिर भी रोड नहीं है, यहाँ पैदल आना पड़ता है। बोले ये बता तू, पहले राठ और हमीरपुर रोड जरूरी था, ये राठ जराखर? मैंने कहा नहीं बाबा, राठ हमीरपुर पहले था, जरूरी था। फिर बोले तो मैंने वही काम किया है जो सर्वजन हो, व्यक्तिगत तो बोले कोई भी कुछ कर ले। सही बात। तो जो 1938 में जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसका जो पैसा बचा, उसके 5 या 10 हज़ार रुपये चांदी के BNB इंटर कॉलेज का निर्माण इसी पैसे से हुआ। 5-10 हज़ार चांदी के, 10 हज़ार रुपये चांदी के सिक्के 10 हज़ार चांदी का जो रुपया होता है, हाँ, चांदी का जो बच गया था है, जो बचा था और वो दिया था, लेकिन अब वो 10 बचा था, लेकिन इंटर कॉलेज में आज भी लिखा है 5,000 रुपये। उस समय वो रुपए नहीं थे, चांदी के थे। चांदी के सिक्के। हाँ, उसी से इंटर कॉलेज की नींव पड़ी। बहुत अच्छा लगा दादा श्री श्रीपद साहे जी के बारे में और उनके बचपन के बारे में जानकर। आशा करता हूँ आप सबको भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। चलिए, आप सबका जनता का राज न्यूज़ चैनल